जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वाला जीके में। दोस्तों आज हम प्राचीन इतिहास जो इतिहास का जो पहला पार्ट है प्राचीन इतिहास, उसको हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा प्राचीन इतिहास का पहला पार्ट है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि हम पहले इसमें टॉपिक पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि उस टेस्ट में आपके कितने नंबर आते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे और टेस्ट को ज़रूर लगाए और कमेंट में आपके टेस्ट में कितने सही हुए हैं वो ज़रूर लिखिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का जो शुरुआत होता है वो होता है प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल दो भागों में बटा होता है। एक होता है पाषाण युग और दूसरा होता है धातु युग। ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद फिर पाषाण युग और धातु युग, इनको फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पाषाण युग को 3 भागों में और धातु युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पाषाण युग को 3 भाग इस प्रकार है। पहला है कि पूरा पाषाण काल, जिसमें प्राचीन पत्थर युग आते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसमें मध्य पत्थर युग आता है। तीसरा है नव पाषाण काल, इसमें नवीन पत्थर युग आता है, नए पत्थर आ जाते हैं इसमें। और इसी प्रकार धातु युग है। धातु युग में पहला है ताम्रकालीन युग, जिसमें तांबा और पत्थर। और दूसरा है कांस्य युग, जिसमें तांबा और टीन से कांस्य। और तीसरा है लौह युग। तो ये प्रागैतिहासिक काल के युग हैं। इन युग को हम पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं हम पाषाण काल से। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल जो है वो अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। और आगे चलते हैं कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। जो पूरा पाषाण काल है उसमें मनुष्य के जो जीने का जो आधार था वो शिकार था। वो शिकार करते थे और अपना जीवन जीते थे। शिकार करते थे और अपने खाने की व्यवस्था करते थे और इस प्रकार जीवन जीते थे। लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। 36,000 ईसा पूर्व होने के बाद जो आधुनिक मानव था वो पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहते हैं। जो अभी के जो मानव है उनको होमो सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस मानव का साइंटिफिक नाम है। वैज्ञानिक नाम जो है मानव का वो होमो सेपियंस है। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। मानव ने सर्वप्रथम जो कुत्ता था उसको पाला था सबसे पहली बार। नेक्स्ट पे चलते हैं कि आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नव पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। देखिए, मानव को आग की जानकारी पूरा पाषाण काल से ही हो गई थी उनको, किंतु इसका प्रयोग जो है, इसका उपयोग, आग का उपयोग इन्होंने नव पाषाण काल से प्रारंभ किया था। इन्होंने आग का उपयोग। तो इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि मानव को आग की जानकारी किस काल में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नव पाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया। नव पाषाण काल जो जब शुरू हुआ तो मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। जिससे क्या हुआ कि
मानव ने अपना निवास स्थान स्थायी कर लिया, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृषि के लिए एक ही जगह स्थिर रहना पड़ेगा। जैसे कि किसी के भी गांव में अगर खेती है तो वो दूसरी जगह कहीं पे रह नहीं सकता, उसको उसी जगह उसी स्थायी जगह पे रहना पड़ेगा और वो खेती करनी होगी। इसलिए इन्होंने भी अपना स्थायी निवास वहीं पे बना लिया जहाँ पे उन्होंने कृषि प्रारंभ की। ठीक है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट बुशफूट ने 1863 में प्रारंभ किया। भारत में पाषाण काल की जो सभ्यता है इसका अनुसंधान सर्वप्रथम खोज इसकी पाषाण काल की खोज रॉबर्ट बुशफूट ने 1863 में प्रारंभ कर दी थी। भारत में व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। भारत में जो व्यवस्थित कृषि, जो व्यवस्थित ढंग प्रकार से जो कृषि के साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, बिल्कुल सटीक। और जो वर्तमान में जो मेहरगढ़ है वो बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, यानी मेहरगढ़ पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट पर चलते हैं कि बिहार के चिरांद नाम के स्थान पर नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। बिहार का चिरांद नाम का जो स्थान है एक, वहाँ पर नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी से बने हुए औजार मिले हैं। औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी, और जो औजार मिले हैं उन औजारों में जो धातु थी वो तांबा की धातु थी, और इसी धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था, तो इसका आंसर होगा तांबा। तांबा की धातु का मनुष्य को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ था। अगला है कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। जो पहिए हैं उन पहियों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। धीरे धीरे विकास होता जा रहा है। यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यूनानी भाषा का जो नियो शब्द है उसे नवीन के अर्थ में जानते हैं। मतलब नियो का जो अर्थ होता है वो नवीन होता है, और नवीन मतलब नव यानी नवपाषाण काल। ठीक है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहता है, क्योंकि नवीन का अर्थ होता है नया, और नवपाषाण यानी नया पाषाण युग, नया युग, इसलिए इसे इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि भारत में नवपाषाण काल की खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइस रोज को जाता है। जो नवपाषाण काल है उसकी खोज सबसे पहले उसकी खोज करने का प्रारंभ किया था वो डॉक्टर प्राइस रोज ने किया था, तो उसका श्रेय इनको जाता है। जो 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंग शुगर नामक स्थान से दक्षिण भारत का प्रथम पोलिसदार कुल्हाड़ी के उपकरण को खोजे थे। जो 1842 में इन्होंने कर्नाटक का जो एक लिंग शुगर नामक एक स्थान है उस स्थान से दक्षिण भारत का, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण भारत में है, तो दक्षिण भारत का प्रथम पोलिसदार कुल्हाड़ी के उपकरण को खोजे थे। बिल्कुल साफ सुथरा पोलिसदार जो कुल्हाड़ी थी वो उपकरण इन्होंने खोजा था 1842 ईस्वी में। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि नवपाषाण काल में ही स्थायी निवास की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि कृषि के कारण उन्होंने स्थायी निवास बना लिया था। ठीक है। नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्तियां पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान मेहरगढ़ से प्राप्त हुई। नवपाषाण काल की जो प्राचीनतम जो पुरानी बस्तियां थी वो पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। अन्य नवपाषाणकालीन बस्तियां निम्नानुसार हैं। और भी बस्तियां हैं जो नवपाषाणकालीन है वो आगे देखते हैं। पहली है मेहरगढ़, जो मैंने अभी बता दिया वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। सेकंड है चिरांद बिहार में स्थित है। थर्ड है बुरजोम जो कि कश्मीर में है। फोर्थ है कि दाबोजली हार्डिंग, ये असम में स्थित है। और पांचवें है गुफकरात, यह
कश्मीर में उपस्थित है। ये नवपाषाण काल की जो बस्तियां हैं उन बस्तियों के नाम है। अगला हमारा ताम्रपाषाण काल 2800 से 1500 ईसा पूर्व, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजार का एक साथ प्रयोग किया उस युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। देखिए, ताम्रपाषाण काल, इसका अर्थ होता है कि ताम्र प्लस पाषाण। ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर, मतलब कि इस काल में तांबे और पत्थर दोनों का यूज होने लगा था, यानी तांबे और पत्थर के औजार बनने लग गए थे दोनों के। तो इसमें लिखा है कि जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजार का एक साथ प्रयोग किया, यानी पत्थर और तांबे दोनों का प्रयोग उन्होंने एक साथ किया, उस युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का प्रयोग किया। ये मैंने पहले बता दिया है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबू की धातु का प्रयोग किया था। उसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। इन्होंने जो पहला हथियार, पहला औजार जो बनाया था वो कुल्हाड़ी ही था। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मानव ने पहला औजार कौन सा बनाया था, तो इसका आंसर होगा कुल्हाड़ी। ऐसा माना जाता है तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। तांबे का पहली बार प्रयोग किया था 5000 ईसा पूर्व में। इसका प्रमाण मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी से किया जाता है। अगर ये 5000 ईसा पूर्व में इसका पहली बार प्रयोग किया गया तांबे का, तो इसका प्रमाण कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी से इसका प्रमाण मिलता है कि हाँ ये सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कभी कभी इसे नवपाषाण ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। इस ताम्रपाषाण काल जो है इसको कभी कभी नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे कि ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में प्रथम बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। ठीक है, ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे, जबकि कांस्य युगीन युग के लोग नगरवासी हो गए थे। ताम्रपाषाण में लिखने की कला कोई नहीं जानता था, मतलब लिख कोई नहीं सकता था ताम्रपाषाण युग में, लेकिन कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे, मतलब कि उन्होंने नगर बसा लिया था और वो नगर में रहने लग गए थे, वो नगरवासी हो गए थे वो कांस्य युग में। अगला है कि तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। कह रहा है कि तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, मतलब कि कांस्य युग से पहले की ताम्रपाषाण की अवस्था है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे हुआ। अब हम लगाते हैं हमारा टेस्ट। कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं इसके, उसके आंसर आपको बताने हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा पाषाणकालीन युग है। आपको बताना है कि पाषाणकालीन युग कौन सा है। अभी मैंने पढ़ाया है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं भी इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। तो ऑप्शन है इसका ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। तो वैसे मैंने पढ़ाया है, इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ये तीनों पाषाण काल इसमें आते हैं पाषाण काल युग में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा सेकंड कि मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन था। ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी बकरी। तो आपको बताना है कि मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन था। अभी पढ़ाया है मैंने, तो इसका आंसर आपको आराम से आता ही होगा। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कुत्ता। कुत्ते को मानव ने सबसे पहले पालतू पशु बनाया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर प्राइमरोज, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी आर डी बनर्जी, ऑप्शन डी ब्रूस फोर्ट।
आपको बताना है कि पाषाणकालीन जो सभ्यता है इसका अनुसंधान सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट बुशफूट। इन्होंने ही अनुसंधान किया था सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी आदमगढ़, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी चिरांद। इसमें पूछा है कि व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, व्यवस्थित ढंग से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेहरगढ़। मेहरगढ़ से व्यवस्थित कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस स्थान पर हड्डी के औजार मिले हैं। आपका ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी बुर्जहोम, ऑप्शन डी गुफकरात। तो आपको बताना है कि हड्डी के औजार किस स्थान से मिले हैं, यह भी मैं बता चुका हूँ। तो इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। तो जो हड्डी के औजार मिले हैं वो मिले हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, चिरांद बिहार। बिहार में जो चिरांद नामक स्थान है वहाँ से हड्डी के औजार मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था। आपका ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन डी कांस्य। तो आपको बताना है कि मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था। तो ये पिछले बता चुका हूँ मैं कि मनुष्य को किस धातु का ज्ञान हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा का सबसे पहले मनुष्य को ज्ञान हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में किस शिलाश्रम से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ये बताना है आपको, भारत में किस शिलाश्रम से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। आपका ऑप्शन है गगरिया, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो ये अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको कि जो भारत में शिलाश्रम से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए वो कहाँ पे प्राप्त हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमबेटका। भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं और भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। आपका ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नवदा टोली स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 हम जल्द ही लेके आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।